जय हिंद दोस्तों। आइए जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे थे डेली 40 उनके उसी के क्रम में हम आगे देखते हैं। देखिए कल हमारे 400 क्वेश्चन हो गए थे, आज हम देखेंगे तो हमारे 440 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो मैंने याद कराया था कि पैक्सी यानी पेप्सी, पैक्सी यानी पेप्सी, और पेप्सी हमेशा कहाँ रहती है तो मेरे डोर पे रहती है यानी इक्वाडोर। तो डोर से इक्वाडोर, पेप्सी से कोटोपैक्सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। अगर कोई ज्वालामुखी लंबे समय तक शांत है और अचानक से उसमें विस्फोट होता है तो उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा? सुषुप्त। मृत मतलब विस्फोट ही नहीं हो रहा है उसमें। ठीक, सक्रिय या मतलब जागृत ज्वालामुखी, उसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, जैसे स्ट्रोम्बोली है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है। अगर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पूछे ना तो ज से जकार्ता, ज से जावा द्वीप, ज से जकार्ता, ज से जावा द्वीप। ठीक, देखिए इस तरह अगर रिलेट करेंगे ना तो माइंड में रहेगा, नहीं कन्फ्यूजन रहेंगे। कभी सुमात्रा, बाली, मतलब ये सब याद आता रहेगा। अगर थोड़ा रिलेट करेंगे या थोड़ा मतलब इस तरह पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सरकार की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। सॉरी, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। ये लिखा है सागर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ढाल है ना, तीव्र ढाल, तो इसे कहते हैं मग्न ढाल। क्या कहते हैं? मग्न ढाल, या फिर कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक, महाद्वीपीय लगा लीजिए तो महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। तो देखिए नदी से जो स्थलाकृति बनती है निक्षेपण से, निक्षेपण का मतलब ये कि नदी जहाँ से निकलती है वो काटती हुई जो गाद लेकर आती है वो इकट्ठा कर देती है एक जगह, जो बालू या और भी बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठा करती है उसी को निक्षेपण कहते हैं। वो क्या है? प्राकृतिक तटबंध होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक तटबंध होते हैं। आप गए होंगे, अगर वो तटबंध टूट जाए ना तो बाढ़ आ जाती है। जैसे नदी में गए होंगे, जब कभी भी आप देखो तो नदी एक किनारा मतलब जो है छाड़ती चली जाती है और दूसरे किनारे पर मिट्टी जमा करती चली जाती है। और यही जो तटबंध अगर टूट जाए ना तो फिर जो है पानी जो है बह जाएगा, मतलब नदी से बाहर आने लगेगा और बाढ़, एक प्रकार से बाढ़ का रूप ले सकता है। ठीक, तो ये चीज़ है कि नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है तो प्राकृतिक तटबंध कहलाती है। अगला है कि कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। अगला है कि ओल्ड फैथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल में फूटता है। तो देखिए ये गीजर क्या है? प्राकृतिक गीजर, यानी ज़मीन से फूटता है इसमें, और गर्म पानी निकलता है तो लोग इसमें नहाते रहते हैं आराम से। तो ये किस देश में है? तो आइसलैंड में है। कहाँ? आइसलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी में स्थित निवास करती है, यानी कौन सी नील नदी की घाटी में निवास करती है, ऐसी कौन सी जनजाति है। तो देखिए फेल्ला है। कौन सी है? फेल्ला। मैंने कैसे याद करा था कि भाई नदी के पास में है तो वहाँ होंगे मल्लाह। क्या होंगे? मल्लाह। मल्लाह से क्या हो जाएगा? फेल्लाह। ठीक, अब देखिए एक वीडियो हम विश्व की जनजातियाँ और दूसरी वीडियो भारत की जनजातियाँ, ये दो टॉपिक कवर कर दें क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आज वीडियो जो आए शाम को, मतलब सॉरी जो कल वीडियो आएगी सुबह, वो कौन सी आएगी तो यही जनजातियों की ला सकता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये पोंटिक और टोरस है। कौन सा है? पोंटिक तथा टोरस है। अगला है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रस्थान कर जाता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है तो उत्तरी गोलार्ध ये 23.5 डिग्री ऊपर वाला जो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। तो सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्वटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए इसकी मैंने एक ट्रिक बना ली थी कि OCl। ठीक, OCl, ओसियाल, या हम इस तरह मतलब एक बना लिए थे ट्रिक। अब देखिए अगर पूछे कि पृथ्वी के भूपर्वटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अगर पहला ऑप्शन ऑक्सीजन है तो मार दो, सियाल है सॉरी सिलिकन है मार दो, उसके बाद मतलब एल्युमिनियम, यानी सिलिकन और एल्युमिनियम दोनों सियाल हुआ ना। तो देखिए इसे तो कहते हैं सियाल, सीमा, निफे।
ऐसे ही तो होता। तो सबसे ऊपर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सियाल, फिर एल्युमिनियम। तो देखिए इसमें कहीं ऑक्सीजन ना है ना सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा और तो ये क्रम याद कर लीजिएगा, और जब ऑप्शन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 ऑप्शन नहीं दिए हुए, ये ऑप्शन दिया हुआ है तो वो हुआ। अगर ये नहीं याद है तो ये कैसे लगा देंगे आप। ठीक, अगला है वारेन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो वारेन आइलैंड जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि 12 बजे हैं। जो ग्रीनविच रेखा लंदन से गुजरती है वहाँ पे 12 बजे हैं। तो कह रहा है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा, मतलब काहिरा की बात करें। तो देखिए पूर्व में हम जब भी जाएंगे तो प्लस करते जाएंगे, और पश्चिम में अगर जाएंगे तो माइनस कर देंगे, समझ आए कि नहीं। पश्चिम में माइनस और पूर्व में प्लस करेंगे। अब 30 डिग्री यानी 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। ये जियोग्राफी में हम किसी दिन पढ़ाएंगे। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होगा, तो 4 से गुणा कर दो, तो 30 चौके 120, 30 चौके 120, और 120 मिनट हो जाएंगे। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। तो देखिए 12 बजा है और 2 घंटे ऐड कर देंगे, यानी 2 बजे रात्रि हो जाएगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते, अगला है कि विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नहीं बेसिन है, इसमें कौन सा है। तो इसमें है कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी। कांगो नदी अफ्रीका में है, कोलंबिया में है, कोलंबिया, और दूसरी चीज़ यांगटीसी चीन में है। कहाँ है? चाइना में। ठीक, अगला है गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। तो क्यूरोसियो जलधारा जो है इसे ही जापान की काली धारा कहते हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है। तो बूटे की पहाड़ी जो है ना इसे ही पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है। किसे? बूटे की पहाड़ी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो यूरोप का है अल्ब्रुस। कौन सा है? अल्ब्रुस। अगला है कि विश्व में सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है। तो देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी है वो जिम्बाब्वे में है। कहाँ है? जिम्बाब्वे में है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो देश करता है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। भेड़ अधिक मात्रा में है यहाँ पे। अगला है कि पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कि इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है। तो देखिए इन खनिजों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा नहीं है। ऑप्शन में पूछा है नहीं है, तो इसमें कौन सी ऐसी जलधारा है जो ठंडी जलधारा नहीं। तो अगुलहास की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी फोकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया ये जो है ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है। तो मंगल पे है। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है। तो मंगल पे स्थित है। अगला है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। अवरोही मतलब घटता हुआ। तो सबसे ज़्यादा चाइना की थी, अभी लेटेस्ट में भारत की हुई है, लेकिन हम जनगणना के बाद इसे काउंट करें तो ऑप्शन अगर इस तरह आएगी तो हमें लगाना ही पड़ेगा यही। तो ऑप्शन चाइना, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो भूकंप विज्ञान है। इससे पहले भी मैंने बताया था कल की परसों वाले सेट में था शायद। अगला है पैंट पॉट सॉरी अगला है पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं, जैसे ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म और गहरे रंग के द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, ये भी सही है। इसके साथ समांतर गेजर पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगला है पेनपॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक, ये वही है जो मतलब ये हॉट स्प्रिंग वाला जो होता ना उसी से रिलेटेड कोई चीज़ है। सॉरी है। अगला है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी जो बहती है, मैंने कहा था सीन में है टावर, कौन सा? पेरिस टावर। तो लोग देखने जाते हैं, देखने को इंग्लिश में सीन यानी पेरिस हो जाएगा। लंदन टेम्स नदी। रोम टाइगर यानी टाइबर नदी।
जो रोम है टाइबर नदी। अगला, इनमें से कौन सा चावल निर्यातक देश नहीं है? तो श्रीलंका जो है चावल निर्यातक देश नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जिम्बाब्वे, सॉरी जिम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जिम्बेजी नदी पर है। ठीक, जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बेजी नदी पर है। अगला है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इनमें कौन सा मतलब कारक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, थोड़ी तबीयत खराब है ना, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब अगर हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अगला है कि युर्त किस जनजाति का घर है? तो देखिए, युर्त जो है घर है ना, ये किर्गिज जनजाति का है। किसका है? किर्गिज जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, बेदा के नाम से जानते हैं। बेद्दा जिसे कहते हैं, बेद्दा या बेदा कर सकते हैं। अब देखिए, हम कैसे इसे याद किए थे, पता है कैसे याद किए थे? देखिए, श्रीलंका में था रावण, और रावण को वेद बहुत आता था, वेद के बारे में खूब जानकारी थी, तो वेद से विद्या, तो इस तरह रिलेट किया था। अगला है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो समभूकंप का आकार प्रायः कैसा होता है? तो ये होता है अनियमित। अगला है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। कौन सी है? राइन नदी है। कई बार मैंने इसके बारे में बताया, बताने की शायद जरूरत नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर प्रदेश के संबंध में सत्य है? देखिए, उपरोक्त तो सभी है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रैंड बैंक रूट मतलब क्या है? ग्रैंड बैंक, तो देखिए, ये जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे मछलियों का उत्पादन होता है, क्योंकि यहीं पर प्लैंकटन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और कोहरा भी होता है यहाँ पे, तो वहीं पे जो है इसे ही ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम लिबर्टी संगम, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जलडमरू मध्य कहलाता है। तो दो सागरों से मिलाने वाली सकड़ी जलधारा जो है, मतलब जो सकरी या संकड़ी जलधारा है, वही जलडमरू मध्य कहलाती है। अगला, माउंट एवरेस्ट देश में है? तो ये नेपाल में है। देखिए, बहुत लोग फ्लो में देखेंगे क्वेश्चन, बहुत मतलब अंदर से एकदम गदगद हो जाएंगे। अब वो कहेंगे मेरा तो ये क्वेश्चन 100% सही होगा, अब वो लगा के आएंगे भारत। ठीक, बाद में आंसर की आएगी तो मैच करेंगे, जब एग्जाम हॉल से निकलेंगे या तब दोस्तों से पूछेंगे, तब फिर नेपाल सर्च करेंगे। तो ये चीज़ ज़्यादा फ्लो में न बहिएगा। ठीक, नेपाल होगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विकसित कृषि में समाविष्ट नहीं है? तो ये कौन सा ऐसा तत्व है जो समाविष्ट नहीं है? तो यह प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। अगला है, विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम, तो कई बार मैंने बताया कजाकिस्तान होगा। कौन सा होगा? कजाकिस्तान। दोस्तों देखिए, आज तबीयत थोड़ा कम सही थी, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन डेली उतने ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।